सुप्रभात साथियों। सुबह के 7:05 हो चुके हैं। आज 14 मई 2022। लास्ट 10, 11, 12 और 13 इन 4 दिन तक शादी थी। मतलब मेनली 12 तारीख की शादी थी, 12 मई की। परंतु 2 दिन पहले जाना पड़ता है और एक दिन मतलब शादी से आते हैं तो थोड़ा थकान वगैरह होती है, तो उस समय पूरे दिन रेस्ट किया था 13 मई को। और कल थोड़ा सा मैंने सिलेबस वगैरह को देखा था कि सिलेबस चेंज हुआ है, क्या क्या चेंजेज हुए हैं, तो वो मैंने कल नोटिस किया था। और उनका मैंने अभी प्रिंट नहीं निकलवाया है, तो वो आज मैं प्रिंट उनका निकलवाने जाऊंगा इवनिंग में, या फिर जब भी मुझे टाइम लगेगा तो उसलिए आधे घंटा निकालूंगा और मार्केट से उसका प्रिंट निकलवा के लेके आना है। आसपास शॉप तो है प्रिंट निकलवाने की, लेकिन चार्ज अधिक लेते हैं वो प्रिंट का, तो यहाँ से नहीं, मैं थोड़ा मार्केट से निकलवा के लेके आऊँगा। मुझे 2-3 मतलब प्रिंट भी ज़्यादा है उसके सेकेंड ग्रेड के, तो बाहर जाने में ही फ़ायदा रहेगा। आज की बात करूं तो आज मुझे केवल एक तरह से ओवरव्यू पढ़ना है। 4 दिन की छुट्टी थी, उसके बाद में तुरंत ले रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा हर चीज़ को। तो फर्स्टली साइकोलॉजी पढ़ूंगा 1 घंटा 7 से 8 बजे तक। उसके बाद में 9 से 11 फिजिक्स, थोड़ा पुराना रिवाइज करना है और कुछ नया पढ़ना है, देखना है उसमें। और सिलेबस मेनली मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का देख लिया है, क्या क्या चेंजेज हुआ है। फिर भी मैं इसमें 9 से 11 थोड़ा सा रिवाइज करूँगा, पढ़ूंगा। 11 से 1 ऐसी केमिस्ट्री जो लास्ट था उसको हल्का सा देखते हुए, पुराने वाले को रिवाइज करते हुए फिर न्यू स्टार्ट करूँगा केमिस्ट्री में भी। और बायोलॉजी में भी सेम रहेगा। बायोलॉजी में तो मेरा जंतु जगत चल रहा था, तो जंतु जगत का मुझे हल्का सा फास्टली रिवाइज करना है और इसे कंप्लीट करना है मुझे आज और कल में, जो जंतु जगत था। और नेक्स्ट 4 से 6 राजस्थान आर्ट और कल्चर। उसके बाद में आर्ट और कल्चर में पुराना मुझे रिवाइज करना है, मेरे साथ धार्मिक आंदोलन वाला था वो मैंने कंप्लीट पढ़ लिया है, उसे रिवाइज करूँगा, संप्रदाय वाला। उसके बाद में हिस्ट्री में भी गुर्जर प्रचार कंप्लीट हो चुका था, तो उसको भी रिवाइज करना है, तो ये रिवीजन वाला होगा। और न्यू बहुत कम पढ़ूंगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करूँ तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में मेरे 2-3 महाद्वीप हो चुके थे। अफ्रीका चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका मैंने कंप्लीट कर लिया था, न्यूजीलैंड देश भी पढ़ लिया था, तो उसे भी थोड़ा रिवाइज करना है। तो मतलब मैंने थोड़ा रिवाइज वाला रहेगा और हल्का मोटा सा मैं आगे देखूंगा और कल से हर चीज़ कंटिन्यू रहेगी। साइकोलॉजी की बात करूँ तो साइकोलॉजी में लास्ट में बुद्धि टॉपिक चल रहा था और बुद्धि में मैंने बुद्धि के सिद्धांत कुछ कर लिए थे, त्रियामी बुद्धि सिद्धांत तक, तो उससे आगे कंटिन्यू पढ़ना है। और तो पहले पुराने वाला रिवाइज करना है और शायद ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा आज, तो इसे कल कंप्लीट करूँगा। और बुद्धि के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें संवेगात्मक बुद्धि, उसे आगे स्टार्ट करना है। तो मतलब यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ, न्यूज़ समझ के ही कंटिन्यू करता हूँ। पढ़ा हुआ थोड़ा फास्टली रिवाइज भी हो जाएगा, रीड भी फास्टली हो जाएगा, तो इसे स्टार्ट करते हैं। लाइट जा चुकी है और मैंने बहुबुद्धि सिद्धांत तक रिवाइज कर लिया है। यहाँ से मुझे कल कंटिन्यू करना है। और फिलहाल टाइम की बात करूँ तो टाइम 8:02 हो चुके हैं। और कल जब मैं दोबारा से रिवाइज करूँगा तो बुद्धि के सिद्धांत से ही कंटिन्यू करूँगा, थोड़ा सा पुराना बुद्धि के सिद्धांत को दोबारा से रिवाइज कर लूँगा एक बार। और अब नहा लेता हूँ और खाना वगैरह खाना है वो कंप्लीट कर लेता हूँ। और जब शादी से आए थे तो उसकी थोड़ी बहुत थकान अब भी बाकी है, तो आज एकदम से हर चीज़ कंटिन्यू नहीं होगी। ये मैं पहले भी कहता था कि आप एकदम से किसी भी चीज़ को नहीं उठा सकते और उठाने की कोशिश करोगे तो वो संभव नहीं है, थोड़ा सा मतलब रह ही जाता है उसमें कुछ ना कुछ कमी। पर ये चीज़ें कल या अगले 2 दिन में कंटिन्यू हो जाएंगी बिल्कुल प्रॉपर वे में। तो फिलहाल तो अपना जो काम है उसे करते हैं। अभी मैं फिजिक्स सब्जेक्ट की रीडिंग करूँगा। फिजिक्स में जो टॉपिक चल रहा था मेरा सदिश वेक्टर चल रहा था। सदिश की बात करूँ तो सदिश में मैंने कुछ तो पढ़ लिया है, बाकी कुछ रिवाइज करना है। फिलहाल 9:33 हो चुके हैं, तो जो पढ़ लिया उसको रिवाइज करूँगा और बाकी जो भी होगा उसे कंटिन्यू करूँगा आगे। और ये करने वाला हूँ मैं पूरा 11 बजे तक। यानी मैं सोच रहा था कि मैं इसे 2 घंटे करूँगा, परंतु 9:30 बज चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर बीच में लाइट जाती है, इस वजह से थोड़ा नहाने में आधा घंटा लेट हो जाता हूँ। क्योंकि लाइट यहाँ पर 8 बजे समथिंग लाइट जाती है। तो उसके बाद मैंने खाना वगैरह खाया, फिर अखबार वगैरह पढ़ने के बाद जब नहाने के लिए गया तो पानी नहीं था टंकी में, तो फिर थोड़ा सा मूड ऑफ सा हो गया। तो फिर जैसे लाइट आई तुरंत पानी नहा के फिर पढ़ने के लिए बैठ गया। तो सदिश वाली यूनिट जितनी भी होगी उतना उसे आज कंप्लीट करूँगा। 12:37 हो चुके हैं। लास्ट केमिस्ट्री का रिवीजन कर रहा था। न्यू तो नहीं पढ़ा इसमें, पुराना वाला भी रिवाइज अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पर थोड़ी नींद आ रही थी, अब सो रहा हूँ। और उसके बाद में फिर मुझे बायोलॉजी का पढ़ना है या फिर मैं एक केमिस्ट्री क्लास लूँगा, केमिकल बॉन्डिंग वाली। अब देखता हूँ, उसी समय निर्धारित करूँगा कि मुझे क्लास लेनी है या पुराना रिवाइज करना है। फिलहाल तो नींद आ रही है तो सो रहा हूँ और थोड़ा सा आज डिस्टर्बेंस है। बाकी शाम के 7 बजने वाले हैं, 6:58 हो रहे हैं। और लास्ट में जो सब्जेक्ट थी वो रिवाइज कर ली थी, राजस्थान आर्ट और कल्चर की चल रही थी। उसके बाद में मार्केट चला गया था
फ़ोटो कॉपी कराने, तो कुछ फ़ोटो कॉपी करा के लेके आया हूँ जो सिलेबस की हैं। एक तो आपका लैब वाला सिलेबस है, दूसरा आपका सेकंड ग्रेड का सिलेबस है जो न्यू आया है, और इसके अलावा कुछ लास्ट के जो प्रिंट थे मुझे फ़ोटो कॉपी करानी थी, वो प्रिंट ख़राब हो गए थे। ये जो चैप्टर था आपका वो चुंबक तो वाला है, मैग्नेटिज्म वाला फिजिक्स का, तो उसके नोट्स थे वो मैंने पिछली बार फ़ोटो कॉपी कराए थे तो वो अच्छी नहीं आई थी, तो उनको भी दोबारा से करा के लेके आया हूँ। और ये स्पायरलिंग साथ में ही 55 रुपये पड़ा, कम से कम ना तो 20 पन्ने या 25 पन्ने होंगे। और अब थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ और उसके बाद में मुझे अब कुछ नहीं करना, मैं ज़्यादातर थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज़ करूँगा, नहीं तो एक क्लास ये क्या 2 क्लास लूँगा फ़िलहाल के लिए। जो केमिस्ट्री की केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है, न्यू टॉपिक से कर रहा हूँ मैं, अलग अलग पार्ट्स के अंदर की क्लासों को डिवाइड कर लिया है ताकि टाइम पर सिलेबस हो सके, क्योंकि लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है आपका 28 और 29 जून को है, और उससे पहले पहले मुझे राजस्थान जी के कंप्लीट रीड करनी है और रिवाइज करनी है और उसके क्वेश्चंस भी लगाने हैं। उसके बाद में फिर मैं इसकी बात करूँ बायोलॉजी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, तो इसमें ज़्यादा यूनिट नहीं है। बायोलॉजी में 16 यूनिट समथिंग है, 16 यूनिट है। जीव विज्ञान की अलग है, बॉटनी की अलग है, और केमिस्ट्री के अंदर 10 यूनिट है समथिंग, और फिजिक्स के अंदर भी 8 या 9 यूनिट है। तो टोटल मिला के ये मुझे आधी आधी यूनिट कम से कम पढ़नी ही पढ़नी है। कंप्लीट तो मैं इसका नहीं पढ़ूंगा क्योंकि सेकंड ग्रेड में कंप्लीट सिलेबस नहीं है, तो जितना सिलेबस सेकंड ग्रेड के अंदर आ रहा है उतनी उतनी यूनिट में पढ़ना चाहता हूँ, ताकि मेरा जो मैं पढ़ रहा हूँ सेकंड ग्रेड के लिए वो भी देख सकूँ कि उनको मैं कितना सही कर पा रहा हूँ उस एग्ज़ाम में, उस एग्ज़ाम रूम के अंदर। तो थोड़ा सा मोटिव है कि देख पाऊँ, चेक कर पाऊँ अपने आप को। और ऐसी राजस्थान जी के कर रहा हूँ कि 200 नंबर की राजस्थान जी के की बात, तो 200 में से मैं राजस्थान जी के को कम्प्लीटली पढ़ के जाता हूँ। करंट अफेयर है, राजस्थान जी के है, आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी है, सेम डिक्टू सेकंड ग्रेड वाली पढ़ के जाऊँगा, और जितने भी क्वेश्चन आते हैं करके देखता हूँ 200 में से कितने नंबर वहाँ पर मैं गेन कर पाता हूँ, कितने क्वेश्चन अटेंड कर पाता हूँ, कितने नंबर आते हैं, कितना नेगेटिव मार्किंग करता हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं चेक करूँगा। तो ये सिर्फ उसी के पर्पज़ से कर रहा हूँ कि 28-29 तारीख को कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में 23 और 24 जुलाई का आपका रीट का एग्ज़ाम है, तो 20 दिन उसको भी देने ज़रूरी है, तो उसका भी मैं फिर उसके बाद में तुरंत पढ़ूँगा और वो 20 दिन में कंप्लीट कर लूँगा। अपनी बार ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा उसको, क्योंकि मुझे उसमें 100 के समथिंग नंबर लेके आने हैं, वो आ जाएंगे, इजीली आ जाएंगे, और उसके बाद फिर सीधा आप सेकंड गेट पर आ जाएंगे दोबारा से। तो उतने तक मुझे ये सारी चीज़ें करनी है और फिर देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल के लिए तो यही चीज़ें हैं।